Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या है? लाइट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हम कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज light reaction is completely depend on light. That is why light reaction is known as light dependent reaction. लाइट रिएक्शन को हम हेल्स रिएक्शन भी कहते हैं। हेल्स रिएक्शन जो है, हेल्स एक साइंटिस्ट था और इसी साइंटिस्ट ने लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया। इसी वजह से लाइट रिएक्शन को हेल्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके बाद लाइट रिएक्शन अकर इन ग्रेना ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ग्रेना के अंदर होती है। लोकेशन के बारे में ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रेना में होती है। ग्रेना आप लोगों को पता है डियर स्टूडेंट के ग्रेना क्या है। अभी ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। दैट इज अ सिक लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर कॉल्ड थैलाकोइड। ये थैलाकोइड है और इनसे मेम्ब्रेन अराउंड है, इसको थैलाकोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो भी मतलब ये कि थैलाकोइड ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर इन फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज ग्रेना। इसको डियर स्टूडेंट हम ग्रेना कहते हैं। अभी एक ही ग्रेना में टोटल 50 थैलाकोइड्स मौजूद होती है। एक ही ग्रेना में 50 थैलाकोइड्स मौजूद है और इसी ग्रेना के अंदर पैरेलल लाइट रिएक्शन अकर होती है। इसके बाद लाइट रिएक्शन में टू फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। टू फोटो सिस्टम इज इन्वॉल्व। फोटो सिस्टम क्या है? जब भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर फॉर्म में और ग्रुप फॉर्म में अरेंज होती है, इसको फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लस्टर और ग्रुप फॉर्म में जो भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अरेंज होती है, कंबाइन होती है, इसको फोटोसिस्टम कहते हैं। अभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, ये कौन से पिगमेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये वो पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब लाइट, उसी पिगमेंट को हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अभी फोटो सिस्टम जो लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है डियर स्टूडेंट, वो दो किस्म की होती है। एक होती है फोटो सिस्टम 1 जो एब्जॉर्ब लाइट करते हैं 700 nm और दूसरा है फोटो सिस्टम 2 जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं 680 nm लाइट। ये दोनों फोटो सिस्टम है और दोनों फोटो सिस्टम जो है लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद कम टू द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शंस में हम प्रोसेस एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोटो सिस्टम ड्रा कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है। ये है हमारे पास फोटो सिस्टम 2। हम स्टार्ट लेंगे फोटो सिस्टम 2 जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं 680 nm लाइट नैनोमीटर। अभी ये क्या है? ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम 2 के अंदर और ये जो है क्या है? रिएक्शन सेंटर है और सेंटर में क्या मौजूद है? मैग्नीशियम्स मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट, अभी ये क्या है? ये सनलाइट है,
ये सनलाइट है। अभी क्या होगा, सनलाइट रेज फॉल ऑन फोटो सिस्टम 2, फॉल ऑन फोटो सिस्टम 2, ये रेज है और दैट रेज will fall on photosystem 2. That rays will absorb by the chlorophyll, and what will happen, magnesium will lose 2 electron and come to the plastoquinone. Plastoquinone PQ is the primary electron acceptor. यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और PQ will receive the 2 इलेक्ट्रॉन। PQ क्या है, प्लास्टोक्यूनोन है। प्लास्टोक्यूनोन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन पी रिलीज लूज करे और पी की रिसीव करे तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक होल प्रोड्यूस होगा। इस होल को फिलअप करने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं फोटोलिसिस प्रोसेस। इसमें क्या होगी, फोटोलिसिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी इनटू 2 हाइड्रोजन प्लस 1/2 ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फोटोलिसिस प्रोसेस में हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और ये यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हुआ था। अभी इस होल को फिलअप करने के लिए यहाँ पे फोटोलिसिस प्रोसेस होगा। फोटोलिसिस प्रोसेस के जरिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है दे टू विल रिसीव बाय मैग्नीशियम एंड फिल द होल। अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम लेंगे और इसी मैग्नीशियम के बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पे होल क्या होगा, फिलअप होगा। ये तो खुद नहीं जाएगा, मतलब ये कि मैंगनीज आयंस के ज़रिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके और ये जो होल प्रोड्यूस हुआ था ये फिलअप होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट ये जो PQ के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चलता जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन will move to साइटोक्रोम B। 2 इलेक्ट्रॉन PQ साइटोक्रोम B को देंगे, बाद में साइटोक्रोम B से 2 इलेक्ट्रॉन 2 टाइप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देना है फर्दर। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन will move from cytochrome B to cytochrome F। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गए तो आप लोग देखें बिल्कुल चेन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करते हैं, लूज एनर्जी। अभी लूज एनर्जी पे हम क्या करेंगे, दैट यूज एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ATP। यहाँ ADP हैं, इनके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके तो ATP बनेगा। फिर इसके बाद ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम के पास ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इनटू PC। PC क्या है, प्लास्टोसायनिन। प्लास्टोसायनिन क्या है PC, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। अभी फर्दर PC 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे इनटू मैग्नीशियम। अभी ये क्या है, फोटो सिस्टम ये 2 था और अभी ये डियर स्टूडेंट ये फोटो सिस्टम 1 है जो 700
NM लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सेम इज द केस, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, एंटीना कॉम्प्लेक्स है और ये रिएक्शन सेंटर है और सेंटर में मैग्नीशियम है। और ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये जो सनलाइट है, सेम इज द केस फोटोसिस्टम 2 में जिसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, इसी तरह इन मैग्नीशियम से भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। मैग्नीशियम यहाँ पे सनलाइट फॉल ऑन फोटोसिस्टम 2 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर लूज होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे FRS। FRS क्या है? ये भी प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। FRS इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। अभी FRS से 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास NADP भी मौजूद है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसी NADP के साथ मिल के आगे क्या बनेगा? ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, तो ये अपने आप को रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। तो सेम इज द केस, यहाँ पे क्या होगी? NADPH2 बनेंगे, लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट देखें, इसी रिएक्शन में एक ATP मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुआ, एक ATP बन गया और दूसरा एक NADPH2 बना। तो डियर स्टूडेंट, लाइट रिएक्शंस में ATP की फॉर्मेशन होती है। इस ATP फॉर्मेशन को हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP डियर स्टूडेंट, आप लोग देखें, साइटोक्रोम B से जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B ने लिए, तो यहाँ पे दोनों साइटोक्रोम के दरमियान एनर्जी लूज हुआ और इसी लूज एनर्जी ने फॉर्मेशन ऑफ ATP किया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक ATP और ये जो NADPH2 बना, ये एंड प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की। अभी डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि ATP और NADH2 की फॉर्मेशन हुई, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशंस कहते हैं। लेकिन ये जो मैंने एक Z लाइक स्कीम बनाया लाइट रिएक्शन को, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं ZRZ स्कीम, क्योंकि ये Z लाइक है, इसी वजह से इसको Z स्कीम भी कह सकते हैं। ये जो NADH2 और ATP बना, ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन की। फर्दर गोज टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन डार्क रिएक्शन। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।